अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड बॉक्स में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है और अपने बूम पर नज़र आती है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो राज नज़र आता है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। इस वक्त पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तकरीबन फॉल तो हुई है 44% के हिसाब से सिर्फ फरवरी के महीने में, लेकिन इसके बावजूद जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा बूम नज़र आता है उसकी यही वजह है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है और उस इन्वेस्टमेंट का जो बहुत बड़ा चंक है वो जाता है 40 से 45% का जो नंबर्स बताया जाता है वो जाता है रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के कामों में। तो इस हवाले से जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है उससे बूम मौजूद है, लेकिन एक खतरा जो कि इस वक्त मौजूद है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अगर पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसले में फंस गया और इंपोर्ट्स पर कट लगानी पड़ गई तो उसके बाद जो हम कोई लोहा इंपोर्ट करते हैं, सरिया वगैरह जो इंपोर्ट करते हैं, इसी तरह से हम सीमेंट वगैरह के लिए जो कोयला इंपोर्ट करते हैं तो उस पर पाबंदी लग सकती है, उस पर हैवी ड्यूटीज लग सकती हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स को कट लगेगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से हमें पीछे जाना पड़ेगा। याद रहे, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 3% की ग्रोथ का नंबर दिया है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नंबर को देखें तो 1.3 अरब डॉलर्स बनता है जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। जुलाई से लेकर फरवरी तक के महीने में आई है फिस्कल ईयर के अंदर, और इसके मुकाबले में जो पिछले साल का नंबर देखें तो 1.85 अरब डॉलर्स बनता है जो कि पिछले साल इस महीने में आया था। हालांकि पिछले साल हालात इतने खराब थे कि पाकिस्तान की ग्रोथ नेगेटिव में थी, लेकिन इस साल इसके बावजूद तकरीबन 29.9% की कमी हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नजर आती है। इसी तरह से रेमिटेंसेस जो हैं वो आ रहे हैं, उन रेमिटेंसेस का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तकरीबन रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के कामों में जा रहा है, और तकरीबन 12 अरब डॉलर जो है रेमिटेंसेस के हैं वो जो आए हैं उनके अंदर से बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जा रहा है। ये कहना है आबाद के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हसन बख्शी उनका। इसी तरह से अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक ब्रेक लग सकता है। इस हवाले से हुकूमत ने बहुत से इंसेंटिव्स भी दिए हैं, लेकिन इस वक्त जो लोकल मार्केट है और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जो दीगर इन्वेस्टर्स हैं उनके दरमियान एक हमांगी का पहलू जो है वो नजर नहीं आता है, जिसकी वजह से इस वक्त नंबर जो है वो अच्छे नहीं है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से। याद रहे, पिछले दिनों ग्लोबल टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल छपा था जिसके अंदर बताया गया था कि तकरीबन 250 अरब डॉलर्स जो है वो चाहिए पाकिस्तान को। 250 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को चाहिए अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और अपनी हाउसिंग की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। तो तकरीबन 250 अरब डॉलर्स अगर पाकिस्तान के पास इन्वेस्टमेंट आ जाए तो पाकिस्तान के जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के जितने भी बुनियादी मसाइल हैं उनको हल किया जा सकता है। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। मजीद खबरों और डिटेल्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।